कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 हिंदू श्रद्धालुओं की निर्मम हत्या के बाद मसूरी में भारी आक्रोश फैल गया है। उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुंदर सिंह पंवार के नेतृत्व में टैक्सी एसोसिएशन के सदस्यों ने काली पट्टी बांधकर पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से पाकिस्तान पर सख्त कदम उठाने की मांग की। पहले तो जितने हमारे लोग हमारे भारतवासियों की इसमें जान गई दुखद घटना में, उन सबके परिवार वालों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इस जो भी इन्होंने अमानवीय घटनाएं घटित हुई है, इसके लिए घोर निंदा और घोर दुखी है। हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि इनके खिलाफ जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जा सकती है, और अगर हमारी कहीं ज़रूरत पड़े तो हम भी उनके लिए, तो भारत सरकार अगर हमें कहीं ज़रूरत पड़ती है तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं और आतंकवाद के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई चाहते हैं। कल जिस प्रकार हमने देखा है कि धर्मों के नाम पर या आतंकवादियों ने जो हमले करे हैं जम्मू कश्मीर में, तो उसके लिए आज एबीवीपी ने कॉलेज में श्रद्धांजलि दी है जो कल वहाँ शहीद हुए हैं या जिनकी हत्या करी गई है। हमारा मकसद ये है कि जो वहाँ के टेररिस्ट हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और सारे बेगुनाह जिनकी जान गई है उन्हें न्याय दिया जाए। ये हमारे लिए एक बहुत ही दर्दनाक घटना है जो कि हम सरकार से विनती करना चाहेंगे कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निवेदन है कि इस घटना के अप्रोच में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को जवाब देने का। और मैं एक यूथ के नाते ये कहना चाहूँगा कि अगर हमारी भी ज़रूरत पड़े तो हम भी देश के लिए अपना कतरा बहाने के लिए तैयार हैं और देश की रक्षा के लिए तैयार है। घोर निंदा करता हूँ इसकी। मैं तो कल से मेरा मन बड़ा वो है, व्याकुल है कि कैसे इन्होंने इनको मारा, टूरिस्ट को मारा, और कैसे इनको जाति पूछ के धर्म पूछ के मारा गया। अगर हमारा क्या गुनाह था इन बेचारों का जिनको इन्होंने मारा। मैं तो इन लोगों की, इनकी पुण्य आत्मा की भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनको कहीं अच्छी इनकी वो दे और इन पाकिस्तानियों को सद्बुद्धि दे, नहीं तो ये पूरे देश को माहौल ख़राब करना चाहते हैं। और मैं माननीय मोदी जी से, अमित शाह जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इनको अब इनका जवाब देना चाहिए और इनके साथ जो भी हो उनके साथ कठोर से कठोर कार्रवाई करें। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन और विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर पिक्चर पैलेस चौक से शहीद स्थल तक कैंडल मार्च निकाला। मार्च के दौरान लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कार्यक्रम में पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी, भाजपा मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल, पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने केंद्र सरकार से आतंकवाद के खिलाफ कठोर और निर्णायक कार्रवाई की मांग की। चुन चुन करके जो लोगों को मारा गया है धर्म के नाम पर, हम पूरी तरीके से पूरा मसूरी उस घटना की निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि जो भी आरोपी हैं उनको उनकी पहचान करके उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, मौत की सज़ा दी जाए उनको। जिन्होंने बेकसूर लोगों को बिना कुछ गुनाह किए हुए उनको सीधे गोली से उड़ा दिया गया है। हमारा यही निवेदन है सरकार से कि उनको बेनकाब करके उनको फांसी की सज़ा दी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से शांति व्यवस्था बहाल की गई, जिस प्रकार से व्यवस्था को सुधारा गया, जिस प्रकार से वहाँ लोगों को रोज़गार मिला, पर्यटन को बढ़ावा मिला, और आज जम्मू कश्मीर में जितना पर्यटक जा रहा है वो इसी कारण जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे अमन और चैन कायम करने में कामयाब हुई। मैं निवेदन करना चाहूँगा समस्त केंद्रीय नेतृत्व से और जम्मू कश्मीर शासन से कि वो जल्द से जल्द गुनहगारों को सजा दे और आने वाले समय में कोई भी पर्यटक भाई हो, कोई भी वहाँ का नागरिक हो, कोई भी बाशिंदा हो, उसे किसी प्रकार का कोई परेशानी ना हो। इस प्रकार की घटना की हम निंदा करते हैं और आज हम उसी निंदा के कारण आज उन सभी हमारे पहलगाम में जो हमारे लोग, हमारे नागरिक मारे गए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। घोर निंदा करते हैं और आज कैंडल मार्च के द्वारा हम यहाँ पे जो है सभी हमारे जो भाई शहीद हुए उनको वहाँ पे हम श्रद्धांजलि देंगे और साथ ही साथ प्रधानमंत्री से निवेदन करेंगे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए और जो दोषी हैं उनको पकड़ के तुरंत से तुरंत सज़ा दी जाए और फांसी की सज़ा दी जाए। मसूरी में पुलिस ने रेंटल स्कूटी नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। सीओ मसूरी मनोज असवाल के नेतृत्व में गांधी चौक, पिक्चर पैलेस, स्प्रिंग रोड, कैंपटी रोड और माल रोड पर नो पार्किंग में खड़ी रेंटल स्कूटी का चालान किया गया। स्कूटी संचालकों को हिदायत दी गई कि वे लाइसेंस में निर्धारित पार्किंग से ही संचालन करें और पर्यटकों को कोई असुविधा न हो। सीओ असवाल ने स्पष्ट किया कि प्राइवेट स्कूटी को रेंटल टैक्सी के रूप में इस्तेमाल करने वालों पर कानूनी कार्रवाई कर स्कूटी सीज की जाएगी। रेंटल स्कूटी की अव्यवस्था रोकने के लिए मॉनिटरिंग टीमें गठित की गई हैं। आगामी पर्यटक
सीजन और चारधाम यात्रा को देखते हुए ट्रैफिक नियंत्रण के लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया है, जिसमें वन वे रूट और ट्रैफिक डायवर्जन शामिल है। शटल सेवा तभी शुरू होगी जब पार्किंग पूरी तरह भर जाए। जब मैंने चार्ज लिया था उसके बाद जब मैंने पहली मीटिंग मसूरी में ली थी तो सभी के द्वारा ये अवगत कराया गया कि यहाँ पे स्कूटी का मेनेस बहुत ज़्यादा है। तो हम लोगों ने उसको स्टडी किया, ग्राउंड सर्वे किया, उसमें हमें जो पाया गया ग्राउंड पे कि ये मतलब संख्या बहुत ज़्यादा इनकी है और जो इनके नॉर्म्स है उनके अनुसार इनका संचालन नहीं हो रहा है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अलग अलग दिन हम लोगों ने एक अलग ड्राइव रखा है। पहले दिन हम लोगों ने स्कूटी बाइक्स के चालान किए, उसके बाद अगले दिन जो नाबालिग गाड़ियाँ चलाते हैं, टू व्हीलर्स चलाते हैं, उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। और आज हमने जितने भी यहाँ पे स्कूटी संचालक है इनके साथ यहाँ पे एक बैठक की है। इनको बैठक में बताया गया कि भाई आपके जो नॉर्म्स हैं आपको उसी के अनुसार संचालन अपने वाहनों का करना है और कोई भी स्कूटी या बाइक जो टैक्सी के रूप में चलती है हमें कहीं पे भी रोड साइड पे ना मिले। आज इसी के तहत हम लोगों ने लाइब्रेरी चौक पे और ये जो हमारी स्प्रिंग रोड है इस पे लगभग हम लोगों ने 56 चालान किए हैं और ये कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी और उससे भी अगर सुधार नहीं आएगा तो फिर सीजर की कार्रवाई की जाएगी। खटीमा नगर पालिका क्षेत्र में सुबह रेलवे स्टेशन के पास 2 अलग अलग स्थानों पर डेड बॉडी मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पहली डेड बॉडी नग्न अवस्था में रेलवे ट्रैक के पास मिली, जिसकी पहचान अर्जुन शाह निवासी राजीव नगर झनकैया के रूप में हुई है। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टि में मामला हत्या का प्रतीत होता है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं घटनास्थल से लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक और शव रेलवे ट्रैक के पास मिला। इस पर एसपी उत्तम सिंह नेगी समेत पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। एसपी नेगी ने बताया कि दूसरी घटना बीमारी या शराब सेवन के कारण हुई मौत हो सकती है, हालांकि जांच जारी है। कौन दोनों हादसे अलग अलग हैं। एक का तो जो सुबह मिली थी बॉडी उसके तो गले में कपड़ा बंधा हुआ था, वो तो मर्डर लग रहा है। और ये दूसरा तो ये अभी थोड़ी देर पहले ही बता रहे हैं यहाँ के आसपास के लोग, थोड़ी देर पहले ही इसकी डेथ हुई, थोड़ी देर पहले बैठा हुआ था। तो यहाँ के लोग बता रहे हैं कि अभी अभी उठा हुआ था, बैठा हुआ था। इसकी या तो शराब पीने से या फिर किसी बीमारी के कारण तो दोनों घटनाओं में कोई आपस में कोई संबंध नहीं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 मासूमों की निर्मम हत्या और अधिकारियों की शहादत के खिलाफ पूरे देश में गुस्से की लहर है। उसका असर नैनीताल जिले के रामनगर में भी देखने को मिला। युवाओं ने सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मार्च का नेतृत्व कर रहे सुमित लोहनी ने कहा कि हमला सिर्फ पहलगाम में नहीं बल्कि पूरे भारत की आत्मा पर था। अब आतंकियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, जवाब गोलियों से दिया जाना चाहिए। कई युवाओं ने अपने हाथों पर हम शहीदों के साथ हैं लिखा था और सभी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा। ये जो आतंकी संगठन द्वारा कल पहलगांव में एक क्रूरता के तहत हमारे जो भारत के सैलानियों को जान से मार दिया गया है, हमने उसके खिलाफ आज पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए और उन जो वहाँ पर पर्यटक आए थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी है और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने जागेश्वर धाम के पास स्थित ऐरावत गुफा का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गुफा को नए पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की संभावनाओं का आकलन किया। जिलाधिकारी ने कहा कि इस स्थल को एक प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है, जिससे क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी और स्थानीय लोगों की आजीविका में सुधार होगा। उन्हें गुफा तक पहुंच मार्ग, स्थल के लिए सौंदर्यीकरण और ध्यान स्थलों के लिए एक समग्र डिजाइन तैयार करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि स्थल के विकास से जागेश्वर जाने वाले श्रद्धालुओं को आकर्षित किया जा सकेगा, जिससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय समुदाय को भी लाभ होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी जागेश्वर के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस क्षेत्र को काफ़ी डेवलप किया जाए। हम लोग अभी यहाँ पे आए थे, एक ऐरावत गुफा करके है जागेश्वर से, तो इसको हम लोग पर्यटन स्थल के रूप में, एक नए पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए हमारे साथ पीरोले के अधिशासी अभियंता रानीखेत के कुछ आर्किटेक्ट भी थे। तो एक नया डेस्टिनेशन हो सकता है कि टूरिस्ट जागेश्वर आता है उसके बाद यहाँ पे आए और मेडिटेशन सेंटर के रूप में इसको करें। इसके अलावा जटागंगा का जो उद्भव स्थल है, हम लोगों ने पैदल भी लगभग 4 किलोमीटर वहाँ किया ट्रैकिंग, और उसको भी एक डेस्टिनेशन के रूप में और इको ट्रैक के रूप में अभी काफ़ी काम हो चुका है, लेकिन वो अभी ऑपरेशनल नहीं है, तो उसको हम लोग ऑपरेशनल करेंगे और इससे इस क्षेत्र में स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और जो जागेश्वर का नाम है वो और ऊँचा होगा।
कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले में 26 मासूमों की हत्या के बाद पूरे देश में गुस्सा और आक्रोश है। पौड़ी मंडल मुख्यालय पर विभिन्न कर्मचारी संगठनों, व्यापार संघ और आम जनता ने कैंडल मार्च निकाला और पाकिस्तान के पुतले का दहन किया। इस दौरान सभी ने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के प्रदेश महासचिव सीताराम पोखरियाल ने भारत सरकार से अपील की कि इस हमले का तत्काल बदला लिया जाए। व्यापार संघ के अध्यक्ष विनय शर्मा ने कहा कि ऐसे कुकृत्य को सहन नहीं किया जाएगा और भारत सरकार को जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। ये हम आज सारा जितना भी जन समूह है पौड़ी का बहुत ज़्यादा आक्रोशित है। इसकी कायराना जो इन्होंने कायराना घटना करी है, जिन्होंने निहत्थे लोगों पे जिन्होंने जान ली हमारे पर्यटकों की, ये पाकिस्तान ने जो निंदनीय कार्य करा है उसका व्यापार सभा और हमारे सारे संगठन घोर निंदा करते हैं और बहुत ज़्यादा आक्रोश है लोगों के अंदर। इनकी जो कायरतापूर्ण इन्होंने घटना करी है उसके विरोध में, और आज हमने कैंडल मार्च निकाला है और उसका विरोध अपनी तरफ से जो पाया उस पे उसका प्रदर्शन करा है और भविष्य के लिए भी चेता देते हैं पाकिस्तान को इस प्रकार की कायराना घटना बिल्कुल बंद करें। आतंकवाद को बिल्कुल जिस हिसाब से इन्होंने पनाह दे रखी है, आतंकवाद खत्म होना चाहिए। और हमारा आज जो कैंडल मार्च का और हम अपनी व्यापार सभा और अपने सब संगठन की ओर से जो दिवंगत आत्मा है उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। सर्वप्रथम पहलगाम में जो इस प्रकार हमारे पर्यटकों के साथ जो उनकी निर्मम हत्या की गई है, इसके लिए मैं इस पूरे कार्रवाई की मैं पूरी घोर पर निंदा करता हूं। और जो इस में जो कुर्बानियाँ जो बेचारे हम इस अपने जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, मैं उनको पूरे पौड़ी कर्मचारी, अधिकारी, कर्मचारी और व्यापार संघ सभी की ओर से मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। और ये चेतावनी आज पौड़ी शहर ने, क्योंकि पौड़ी शहर क्रांति की नगरी है और कहीं न कहीं आज पूरा पौड़ी ही नहीं पूरे उत्तराखंड में ये एक क्रांति जल चुकी है। और माननीय मोदी जी से हम अनुरोध करेंगे कि आप इस पर जल्दी से निर्णय लें, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा विश्वास अपने सैनिकों पे है, अपने देश की सेना पे है कि जल्दी से जल्दी कोई बहुत बड़ा एक निर्णय करेंगे और पूरा देश अपने सैनिकों के साथ है। और हमें जल्दी से जल्दी जो इस प्रकार की घटना पाकिस्तान ने की है, जो आतंकवादियों ने किया है, तो निश्चित रूप से इनका घर से पाकिस्तान को ही निश्चित नाबूद करने का भारत को संकल्प लेना चाहिए। और हमारा मुझे लगता है कि सबसे पहला संकल्प पाकिस्तान को ख़त्म करना होगा, पाकिस्तान को बर्बाद करना हमारा काम होगा, उसके बाद हम देश की बात करेंगे। निहत्थे घूमने वाले पर्यटकों पे जो पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जो हमला किया है, इसका हम निंदा करते हैं। और दम है पाकिस्तान तो हमारा लड़का है, हमारा पैदा किया हुआ तो पाकिस्तान है, भारत का बेटा पाकिस्तान है। और हम चैलेंज करते हैं कि दम में तो खुले हमारे सैनिकों के साथ लड़ और हमारे देश में कदम रख के खुला चैलेंज करके आते हैं। हम तो चैलेंज करते पाकिस्तान, नहीं तो तेरे को निश्चित नाबूद करने का पूरा देश एकत्रित है। और भारत देश हमारा पूरा संगठित है और पाकिस्तान को बर्बाद करने का हमको सबका संकल्प है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।